नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हम बैठे हैं फिर से अपनी पूरी टीम के साथ और विश्लेषण करेंगे कि जो लगातार कई कयास झारखंड की राजनीति में लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है या वो कितने सच हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात है आज वो ये है कि चंपई सोरेन को लेकर काफ़ी दिन भर आज न्यूज़ चली और शाम होते-होते इसमें बहुत तेज़ी आ गई। न्यूज़ ये आ रही थी क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और साथ में लोबिन हेम्ब्रम जी का नाम भी बहुत तेज़ आ रहा था कि वो भी हो सकता है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बस इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। और एक और मुद्दा है कि झारखंड में इलेक्शन जो होने वाला था उसका डेट कब है। डेट तो एक्चुअली डिसाइड नहीं किया गया है लेकिन कुछ संकेत दिए गए हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सुबोध से। सुबोध, जैसा कयास लगाया जा रहा है चंपई सोरेन के बारे में, क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? सभी साथियों को पहले जोहार। जो क्यास लगाया जा रहा है उस पे तो एक क्यास ही वो हो सकता है, क्योंकि वो मतलब जब से उनका शुरुआत हुआ होगा राजनीतिक करियर, वो तब से वो तो जेएमएम के ही कैडेट रहे हैं। और अभी जिस तरह से उछल कूद मच रहा है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें भाजपा की ओर खींचा जा रहा है। सूत्रों के हवालों से आ रहा, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। जी। संजय जी, अंदर खाने से ये खबर लगातार आज दिन भर चली और शाम होते-होते बहुत ज़्यादा तेज हो गई। क्या लगता है, क्या चंपई सोरेन ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि वो भाजपा के साथ जाएँगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा चंपई सोरेन करेंगे, काहे कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर सत्ता का लोभ होगा तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी में जाने के बाद चंपई सोरेन का आज का जो स्थिति है, वो क्या स्थिति उन पर वो स्थिति उन वहाँ जाके रह सकता है, ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी आप देखे जी। हैं जी के उन्होंने बोला था कि कुतुब मीनार से कूद जाएँगे, लेकिन हुँ। भाजपा में हम नहीं जाएँगे, जी। और फिर चले गए। तो और अभी भाजपा उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। बहुत जगह हार गया चुनाव, तो उसके बाद अब उसका भी चेहरा कहीं न कहीं पूरा मलिन दिखाई दिखाई देने लगा। इसलिए बीजेपी वालों ने का सोच रखा होगा कि चंपई सोरेन को अगर लाया जाए तो, और ये एक बहुत बड़ी सेंधमारी होगी हुँ। जेएमएम के पार्टी में। जी। पप्पू जी, जैसा कि लगातार खबर चली, ये माहौल ऐसा क्यों बनाया गया? या माहौल अचानक से ऐसा क्यों बन गया कि ये ऐसा न्यूज़ आने का क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है झारखंड में बीजेपी जान रही है कि आदिवासी चेहरा को रखना बड़े चेहरे को रखना बहुत ज़रूरी है। और सीएम रह चुके हैं चंपई सोरेन 5 महीना, वो बाकायदा जेएमएम के बहुत अच्छे गद्दावर नेता रह चुके हैं। वो गुरुजी टाइम से ही वो जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता का कमान सँभाल रहे हैं। और वर्तमान स्थिति कुछ भी हो सकता है, ये कहना अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस पे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन चंपई सोरेन का जो जेएमएम में जो जगह है, वो जगह शायद बीजेपी में ना मिले, ऐसा मेरा अनुमान है। हुँ। बाकायदा लोकसभा से पहले भी हम लोग देखे थे 2 बड़े चेहरों को बीजेपी ने शामिल किया था, बीजेपी अपने पार्टी में शामिल किया था। वो टिकट भी दिया था उन लोगों जी, को, सीता सोरेन और सीता गीता सोरेन कोड़ा। और गीता कोड़ा को। वो दोनों को टिकट भी दिया गया था, वो जीत नहीं पाए थे। तो अब देखिए, ये तो अब आगे आगे की रणनीति बता सकती है। अब कयास अब हकीकत में होता है या उसका हकीकत नहीं होता है, कयास नहीं माने डिक्लेयर होता है। अभी कयास को वास्तविकता कयास को में वास्तविकता में अभी नहीं बदल सकते हैं हम लोग, समय लगेगा। सुबोध, जैसा कि 2 नाम पप्पू जी ने लिया, गीता कोड़ा और सीता सोरेन जी का। एक कांग्रेस से बीजेपी में आती है और एक बीजेपी सॉरी कांग्रेस से जेएमएम में आती है और एक बीजेपी से जेएमएम से बीजेपी में आती है। वहाँ से दोनों को सीट भी दिया जाता है और दोनों प्रत्याशी हार भी जाता है। चुनाव हारते भी हैं। अब क्या बीजेपी के पास ये सबसे बड़ा मसला है कि ऐसा किसे आदिवासी चेहरा फिक्स किया जाए जिसके नाम पर हम वोट ले सके या जिसके चेहरे को जो कैश करना होता है कि उस चेहरे पर कैश करके हम वोट ले सकते हैं?
मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी भी प्रकार से वो रिस्क नहीं लेना चाह रही है और जितना ज़्यादा हो सके आदिवासी चेहरा को अगर वो कलेक्ट कर सकते हैं तो करने में लगे हुए हैं, क्योंकि राजनीति तोड़ना मोड़ना होता है और इसी के दमखम पे भी जीत हार होती है। लेकिन अगर जब कोई भी कैंडिडेट जब वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी जाते हैं, अब वो अगर हार जाते हैं तो इसमें 2 नुकसान होता है। एक उस सीट का भी नुकसान होता है पार्टी का जी। और चेहरा भी खराब हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि चंपई सोरेन इस तरह का कोई गलती करने वाले हैं। वो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। जी। जैसा कि जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से चंपई सोरेन आते हैं, लगभग 4 से 5 विधानसभा का सीट है जहाँ पर उनका प्रभाव है। कोल्हान टाइगर के नाम से भी उनको संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। तो क्या बीजेपी कोल्हान में सिंधमारी करना चाह रही है, चंपई सोरेन के नाम पर? देखिए, सिंधमारी की बात करें तो सबसे पहले वो तो 5 महीना वो झारखंड के सीएम भी रह चुके और उनके कार्यकाल की बात करें तो अच्छा ही रहा, मतलब प्रभाव छोड़े हुँ। और जो अभी योजना जो चल रहा है उन्हीं का ही देन है। हो सकता है कि अगर भाजपा वाले अगर सोच रहे हैं कि उनको अपने टीम में ले आते हैं, तो ये बहुत बड़ी सेंधमारी हो सकती है। लेकिन देखिए क्या होता है। जी। कहीं न कहीं जो 2 बड़े नाम आदिवासी चेहरा झारखंड में बीजेपी के पास थी। एक अर्जुन मुंडा का और दूसरे बाबूलाल मरांडी का। अर्जुन मुंडा अपना सीट नहीं बचा पाए इस बार के इलेक्शन में और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा गया लोकसभा का झारखंड प्रदेश में। लेकिन इसी झारखंड प्रदेश में 5 आदिवासी सीट हार जाती हार है। जाते हैं। बीजेपी यहाँ से हारती है। ये कहीं न कहीं एक नुकसान जो बीजेपी को हुआ है और कहीं न कहीं बीजेपी के माइंडसेट में ये चीज़ गई है कि बाबूलाल मरांडी का चेहरा अब समय के साथ धूमिल हो चुका है। वो 5 सीट हारी नहीं है। आप 5 सीट को अगर आकलन करते हैं, तो एक विधानसभा में मिनिमम एक लोकसभा में मिनिमम 5 विधानसभा तो ज़रूर होंगे। तो 5 पचे 25 सीट का तो नुकसान हुआ है उनका, कहीं न कहीं। तो वो 25 सीट पर कैसे जीते, उसके लिए वो लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। जी, कहीं न कहीं वो चीज़ आ रही है बीजेपी के मन में भी कि जो बाबूलाल मरांडी का चेहरा धूमिल हुआ है, तो अगर बाबूलाल मरांडी नहीं तो कौन? तो उस चीज़ को देखते हुए वो टारगेट कर रहे हैं चंपई सोरेन को। तो क्या लगता है चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आ जाते हैं और अगर भाजपा जीत जाएगी, क्या इनको सीएम बना देंगे? ये बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा सम्मान जेएमएम में इनको मिला, उस समय भी कई चेहरे थे जेएमएम के पास, लेकिन सभी चेहरों को छोड़कर बहुत सारा नाम भी आया। नाम ये आया कि शुरू में जब हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं उनकी और वाइफ जेल जाते हैं, तो ये नाम भी आया कि हो सकता है कल्पना सोरेन को सीएम बना दिया जाए। बाकायदा जब कल्पना सोरेन गांडे से जीतती है, फिर भी वो जैसा माहौल बनाया गया था उस समय बीजेपी के द्वारा कि जैसे ही यहाँ से चुनाव कल्पना सोरेन जीतेगी और जस्ट वो शपथ ले लेगी मुख्यमंत्री का, वो चीज़ नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ है एक सम्मान चंपई सोरेन को मिला है और इस चीज़ को कैच किया बीजेपी ने जब जुलाई में चंपई सोरेन अपना पद छोड़ते हैं, हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद, तो लगातार जो एक सहानुभूति की नज़र से जो भाषण चंपई सोरेन को लेकर दिया गया है और ये चीज़ बढ़ तब गई जब यहाँ से प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा मुझे जी लगता आते है कि हैं। सहानुभूति कम और क्या बोलते हैं उसको टॉर्चर ज़्यादा किया जा रहा है कि आपको तो सीएम से हटा दिया ये चीज़ माइंड वॉश को भी मतलब वॉश करने का काम किया जा रहा होगा ताकि आप मेरे टीम में आइए, मैं इससे अच्छा पोस्ट में आपको दूंगा अगर हमारी सरकार बनी तो। एक और नेता है जेएमएम से निष्कासित किया गया जिनको लोबिन हेम्ब्रम का। लोबिन हेम्ब्रम के बारे में क्या सोचते हैं? लॉबी में हमें देखिए वो काफ़ी समय से वो पार्टी से उनका अनबन चल रहा था, कहीं न कहीं उनका विचार और पार्टी के विचार में मेल नहीं खा खा मतलब हो रहा था, जिसके कारण से और भी बहुत सारी समस्याएँ रही होगी तब जाके उन्हें भी निलंबित कर दिया गया और मतलब हटा ही दिया गया है। जी। राजनीति में क्यास अधिकतर लगाया जाता है और कभी-कभी ये क्यास क्यास ही रह जाते हैं और कभी-कभी ये क्यास वास्तविकता में बदल जाता है। लेकिन ये चीज़ कि लगातार चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है, तो लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट हो सकती बहुत है। बड़ी अपडेट हो सकती है। अगर कल अगर ऐसा होता है
तो ये जेएमएम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर चंपई सोरेन जैसा नेता अगर बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि जब जेएमएम की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन है या कल्पना सोरेन है, एक परिवार है जिनके द्वारा पार्टी बनाई गई है, उसके मेंबर है। लेकिन चंपई सोरेन उस समय से जब शिबू सोरेन के साथ रहे हैं, काम किए हैं, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं कोल्हान में बहुत ज्यादा है। तो खैर देखते हैं ये क्यास वास्तविकता में बदलती है कि ये क्यास क्या सकता है। दूसरा जो मुद्दा था जिस पर हम बात करने वाले थे, इलेक्शन को लेकर। अब पप्पू जी, इलेक्शन का जो डेट नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि झारखंड में जब वो यहाँ पक्ष विपक्ष और जब यहाँ के ऑफिसर से मिले, तो उनको ये प्रतिक्रिया दी गई कि त्योहार के बाद हाँ, इलेक्शन यहाँ बिल्कुल सारे त्योहार जब यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही यहाँ पे इलेक्शन का जो डेट जो हम लोग जिसका वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि कब होगा, कितने चरण में होगा, वो सारे त्योहार खत्म होने के बाद, मतलब उम्मीद मानिए कि आपका नवंबर, क्योंकि नवंबर में आपका छठ वगैरह सब खत्म हो गए, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से चुनाव हाँ कर सकती है। अब जैसा कि आपको पता है, ये घोषणा किया गया है त्योहार के बाद। त्योहार अगर देखें नज़दीक में, जो सबसे बड़ा त्योहार झारखंड का दुर्गा पूजा, प्रमुखता से ये बंगाल का में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। क्योंकि हम बंगाल से बहुत सटे हैं, बहुत हम बॉर्डर शेयर करते हैं बंगाल से। तो यहाँ जो कुछ क्षेत्र है जैसे रांची, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, इन इलाकों में जो दुर्गा पूजा बहुत ही प्रमुखता से मनाई जाती है। इसके बाद आगे का जो पर्व है वो छठ महापर्व है, और ये वो पर्व त्योहार ओवरऑल अब छठ पूजा के बाद ही होगा। अगर हम देखें तो 6 नवंबर को छठ है। हाँ, तो अब 6 नवंबर के बाद ही होगा, हम ये कह सकते मतलब हैं लास्ट अक्टूबर तक मुझे लग रहा है कि डेट देखने को मिलेगा हम लोग कितने चरण में। हाँ, बाद में आयोग डेट घोषणा करेगी। जी, 4 राज्यों की बात थी जिसमें 2 राज्यों के लिए घोषणा कर दी गई है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर। अब 2 राज्य बच रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र का जो कार्यकाल है वो 26 नवंबर को खत्म होने वाला है, और हमारे यहाँ 5 जनवरी तक का डेट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड को कवर किया जाएगा। कितने चरणों में होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जब भी इलेक्शन होगा तो 10 नवंबर के बाद से ही होगा। हाँ, उससे पहले नहीं होगा। जी, लास्ट में अगर हम प्रतिक्रिया ले एक एक करके, संजय जी क्या लगता है, चंपई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? मुझे नहीं लगता कि जाएंगे, ताकि उनका जो भी पिछला बार जो पूरा भावुक करने वाला जो भाषण था, हाँ, उन्होंने बोला कि हम कभी नहीं जाएंगे। हो सकता है कि बीजेपी के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा हो और इस तरह करके फ्रस्ट्रेशन में आ जाए चंपई सोरेन और एक निर्णय ले ले, तो ये भी हो सकता है। जी, सुबोध। मुझे लगता है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गुरु जी के बहुत करीबी है और गुरु जी को अपने आदर्श जो मानते हैं वो गुरु जी को छोड़ नहीं सकते। पप्पू जी। मुझे भी लगता है कि चंपई सोरेन जेएमएम के पुराने नेता हैं और वो गुरु जी के साथ में काम किए हुए हैं, वो जेएमएम नहीं छोड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो जैसा कि मेरी पूरी टीम बता रही है, हम लोगों का अंदाजा है कि हो सकता है जो चंपई सोरेन है वो जेएमएम को छोड़कर बीजेपी का हाथ नहीं थामेंगे, क्योंकि एक कद्दावर नेता वो यहाँ जेएमएम से हैं। प्लस जो गुरु जी है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, उनके साथ काम किए हैं पार्टी में। एक लंबा अनुभव रहा है झारखंड की राजनीति का। कुछ ऐसे भाषण आए हैं जिनको देखकर, या स्टेटमेंट आए हैं जिनको देखकर देखकर ये लगता है कि वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल जितने भी चर्चाएं हमने किया वो क्यासों में किया, और हम भी बस ये क्यास ही लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वास्तविकता अभी तक कुछ भी नहीं है। जब ऐसी कुछ होती है वास्तविकता, तो हम पूरे टीम के साथ फिर बैठेंगे और चर्चा करेंगे और आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हमारी पूरी टीम की ओर तरफ से जोहार झारखंड। एक और बात है कि आप हमारे वीडियोज को लगातार देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक शिकायत आपसे है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप कृपया अपने दोस्त यारों, रिश्तेदारों, जितने आपके करीबी जान पहचान हैं,
उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार सर।